बोल बम हर हर महादेव बोल बम। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। हर हर गंगे जय शिव शंकर। हर हर गंगे जय शिव शंकर। प्रिय मित्रों, बंधुओं, साथियों, माताओं और बहनों, जैसा कि आप जानते हो इस समय सावन का पवित्र मास चल रहा है, जो कि अति ही पुण्यकारी, लाभदायक और कल्याणकारी है। जैसा कि आप जानते हैं इस महीने में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम बहुत ही तीव्र से चल रहा है और सारे देश में इस पूरा ये सावन शिवमय है। तो शिव कल्याण के दाता, कल्याणकारी, भक्तों को अति प्रिय, भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान भोलेनाथ की सर्वत्र पूजा हो रही है। भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आशुतोष तुम अवघड़दानी। इसलिए हम सभी को चाहिए घर घर में कि भगवान भोलेनाथ का कार्यक्रम, रुद्राभिषेक या अन्य कार्यक्रम, उनका नाम का जाप या वो जो भी कार्यक्रम हो अपने घर में आयोजन करते रहें। इससे सब जनमानस या सभी लोग खुशहाल रहेंगे। श्रावण मास आप जानते हैं दृश्य अनुपम है, हरियाली है, सकारात्मक है और बहुत ही अनुपम दृश्य होता है। हरा भरा पेड़ पुष्प पल्लवित होते हैं, यानी इस वातावरण का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है और ये सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम माना गया है। तो भगवान भोलेनाथ का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं, अवघड़दानी हैं। भोले बाबा बड़े दीन दयाल हैं, बड़े दयालु हैं, भोले हैं, इसलिए भोले बाबा कहा जाता है। तो इस समय हमको क्या करना चाहिए? अपने घर में बैठ करके एक भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में ओम नमः शिवाय का जाप करें। पंचाक्षरी मंत्र है और अब बोल बम, बम भी एक महामंत्र है, तो इसका लाभ अवश्य मिलता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि राम और भोलेनाथ दूसरे पूरक हैं, एक दूसरे का जप किया करते हैं। तो इस तरीके से अपने कल्याण के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमें करना चाहिए। रुद्राभिषेक कार्यक्रम बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभदायक है। इस अवसर को, इस सुनहरे अवसर को नहीं खोना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों से आप रुद्राभिषेक कराएं अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए। बहुत से लोग मंदिर में कराते हैं, बहुत से लोग अपने घर में कराते हैं, ये अपनी अपनी व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। रही बात यह है कि जल चढ़ाने का क्या कारण क्या था? कारण यह है कि कांवड़ ले जाने का कारण क्या है? आप इसका जाने कि एक बार जब सौर मंथन हुआ था तो सबसे पहले विश्व उत्पन्न हुआ था। तो उसी समय देवताओं और दैत्यों यानी जनमानस में यानी पूरा हलचल मच गई थी और बहुत ही वातावरण दूषित हो गया था, यहाँ गर्मी फैल गई थी। तो भगवान विष्णु की प्रेरणा से, भगवान विष्णु के इशारे से भगवान भोलेनाथ आगे आकर के उस विष को ग्रहण कर लिए थे। तो उस विष को ग्रहण करने के कारण ही वो नीलकंठ कहलाए, क्योंकि उनके गले में ही अब उन्होंने रोक लिया था उस विष को। तो इसलिए जब अत्यंत गर्मी फैल गई और अशनी हो गई तो सारे देवताओं ने मिलकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और फिर शांत हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि इस मंगलमय जीवन के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, कुछ करने पर ही कुछ मिलता है। जब कुछ करेंगे, मन बनाएंगे तो लाभ होगा। अब आप कांवर, तब इस तरीके से भगवान भोलेनाथ आशुतोष अवघड़दानी हैं। किसी भी भक्त को हाथ जोड़े काफी देर तक नहीं रखते हैं, वो तुरंत वरदान दे देते हैं। उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया था और उन्होंने जो वरदान दिया तो भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए उतर पड़ा। तो ये देखिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? भगवान भोलेनाथ की कृपा है, इसका लाभ लेना चाहिए हम सभी को। इस प्रकार आप जानते हैं कांवड़ लोग पैदल चला 1-2 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, लेकिन भक्तों की निष्ठा भाव देखिए। कांवड़ का गंगा जल भर करके और पैदल 100-200 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं।
किस निष्ठा भाव से, और वहां पाँव में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन ओम बोल बम बोल बम बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा की ध्वनि का करते हुए वो वहां पर पहुंचते हैं। और जब पाँव में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन जब जलाभिषेक करते हैं भोलेनाथ का, तो उनकी सारी थकान बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, इस समय सुअवसर को हमें लाभ उठाना चाहिए, और ये भोलेनाथ की कृपा है, हमारा जीवन सुखमय हो, हम लोग सभी भविष्य उज्जवल हो। तो भोलेनाथ अंधकार को दूर करते हैं, भविष्य को उज्जवल बनाते हैं साक्षात। इसलिए भगवान शंकर का अभिषेक, रुद्राभिषेक और पंचाक्षरी मंत्र का जप, बोलबम का नारा लगाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। आप जानते हैं कि भोलेनाथ के हाथों में डमरू है जिसकी मधुर ध्वनि है, और गलों में सर्पों की माला है, नरकंकाल हृदय में और धारण किए हुए, यानी इतना हृदय से लगा रखा है। तो कहने का तात्पर्य है कि और कैलाश पर्वत जिनका निवास है, पार्वती जिनके साथ विहार करती हैं, और उनके शरीर कपूर के समान गौरवमयी है, कपूर के समान गौरवर्ण का है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती रही है। काशी विश्वनाथ का दर्शन करें, और अन्य क्षेत्रों में जहाँ आपके तीर्थ स्थान है वहां जाकर दर्शन करें। यहाँ पर प्रयागराज क्षेत्र में मनकामेश्वर है, पैड़ा महादेवन है, और गंगा स्नान करें। तो ये हमारे और आपके लिए, पूरे जनमानस के लिए कल्याणकारी है। और अपने घर में बैठ करके भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में जप करें तो हमारा अच्छा, और जप के साथ अपना कल्याण तो करे ही, साथ ही समाज का और प्रदेश का, देश का भी कल्याण करने के लिए कुछ तपस्या करें। क्योंकि उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए सारा संसार अपना परिवार लगता है। इसलिए हमें अपने स्वार्थ के साथ साथ परोपकार की भी भावना रखनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं भोलेनाथ की कृपा सब पर बरस रही है, और आप कुछ भी अपने घर पर रुद्राभिषेक अवश्य कराएं, इसका लाभ आपको मिलेगा। अपने भगवान कहते हैं भोलेनाथ के लिए एक लोटा जल सभी समस्या का हल होता है। सिर्फ संकल्प कर लें कि हम हर दिन 5 बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। इस तरह संकल्प करके पूरे श्रावण मास बेलपत्र चढ़ाते रहें, देखिए लाभ इसका अवश्य मिलता है, चमत्कार अवश्य होता है। तो चमत्कार होता है कि आप अवश्य अवश्य अवश्य, तो इसका लाभ हमें लेना चाहिए। जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल से। तो बताइए, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अवश्यो। इस सुंदर समय को, सुनहरे समय को आप उसका सदुपयोग करें। श्रावण का हर दिन, हर पल, हर क्षण भगवान भोलेनाथ के नाम है। कभी भी किसी भी दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं, कभी किसी दिन आप जो है जप कर सकते हैं, और किसी का काल सर्प योग है जिसका भी है कि उसका भी शांत करा सकता है। वो ये स्वर्णिम समय है। और कांवर ले जाते समय का भी देखिए नियम है। जब कांवर आप लेके जाते हैं तो उसका भी नियम क्या है कि ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए, जमीन या तख्त पर नहीं सोना चाहिए, ये नियम है कांवर ले जाने के। और क्या कहते हैं, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, और रास्ते में बोल बम हर हर महादेव का जप करते हुए जाना चाहिए। और इस तरीके से अच्छी भावना से, पवित्र आत्मा से भगवान भोलेनाथ का नाम जप करते रहें और आगे बढ़ते रहते हैं। तो देखिए समय कब कट जाता है, कब हम भक्त भाव में होकर के जब वहां पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं तो वो असीम आनंद एक की अनुभूति होती है। इसलिए ये पवित्र मास, श्रावण मास बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी महीनों का सर्वश्रेष्ठ है। हरामय हरितमा फैली हुई और चारों तरफ सकारात्मक चीजें दिखाई पड़ती हैं।
माने हरा भरा जीवन में इसीलिए कहा गया है, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, भोले की जटाओं में बहती गंगाधारा है। यानी कहते हैं ना कि बाबा तेरे दरबार में अरब जलवागिरी देखी, देते किसी को ना देखा पर झोली भरी देखी। बाबा तेरे दरबार में अजब जलवागिरी देखी, देते किसी को ना देखा पर झोली भरी देखी। इस तरह से आप भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन करें, जल चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए। ये अच्छे, अब आपसे भी निवेदन है कि आप थोड़ा सा इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें हमारे प्रेमी लोग, क्योंकि अच्छी चीज़ों को जो लोगों को पहचाना चाहिए। वैसे तो लोग सभी सब्सक्राइब करते हैं अनावश्यक वीडियो को, लेकिन ये जो है, जो काम की बातें वो आप लोगों तक तो पहुंचना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए और भगवान की कृपा आप सुखी रहें, हर लोग प्रसन्न रहें, एक नई चेतना के साथ एक नए जीवन की शुरुआत होनी चाहिए अपने कल्याण के लिए। ये सब धार्मिक कार्य होने चाहिए और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट धन्यवाद। फले फूले आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। इसी के साथ शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ।